Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the sum number of neutrons and protons in one of the isotopes of hydrogen is 3, 4, 5 or 6. Okay. First of all, we will talk about the key concept of this question, and in key concept we discuss about the isotopes. So basically isotopes क्या होते हैं? तो isotopes होते हैं जिनका atomic number क्या होता है? सेम होता है, राइट? और जिनका मास नंबर जो है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट, या आप कह सकते हैं एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है? डिफरेंट। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और मास नंबर आपका किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है P प्लस एन के। ओके, अगर हम हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स की बात करें तो आपके तीन आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? एक आपका है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है आपका ट्रिटियम। तीनों का सिंबल देखा जाए तो इसका आपका सिंबल होता है H11, ये होता है H12 और यहाँ पर H13। ओके, ये आपका क्या है? मास नंबर, और ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें P प्लस एन दोनों सभी में, तो यहाँ से n कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो n आपका क्या हो जाएगा? a माइनस पी, राइट? ये एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस पी। मास नंबर को डिनोट किया जाता है आपका a से और एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है आपका z से। ठीक है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ कितने होंगे? 0, और प्रोटॉन आपका कितना है? 1। यहाँ न्यूट्रॉन आपके कितना हो जाएंगे? 1, प्रोटॉन कितना है आपका? 1, राइट? तो प्रोटॉन तो सारे ही केसेस में 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। न्यूट्रॉन आपका यहाँ कितना होगा? 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो अगर हम n प्लस पी की बात करें तो n प्लस पी यहाँ कितना हुआ? 1, n प्लस पी इस केस में कितना हुआ? 2, और यहाँ n प्लस पी कितना हुआ आपका? 3। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो 1 और 2 तो ऑप्शन में है नहीं, 3 आपका ऑप्शन में है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।